हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इन क्वेश्चंस को आप पक्का कर लेना, आंसर्स भी दिखाऊंगा साथ में। और जब इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इनको याद कर लेंगे, तो तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर हो गए हैं और तुम्हारा एग्जाम 1 नंबर का होगा। जो आपके क्वेश्चंस आएंगे या फिर चाहे आपके मान लीजिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट बुक के, वो सारे हम कवर करेंगे, विद आंसर्स कवर करेंगे। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखना। पीडीएफ नहीं है इस वीडियो में, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन कुछ बातें भी बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेंचो वाले पार्ट से। डिस्क्राइब द फीलिंग्स ऑफ लेंचो बिफोर द रेन एंड आफ्टर द रेन। यानी कि जो वर्षा हुई थी, जो तूफान आया था, उससे पहले लेंचो के बारे में बताना है और उसके बाद बताना है। ठीक है, तो इसमें आंसर भी नीचे लिखे गए हैं और ये जो आंसर्स हैं ये यहाँ पर इजी लैंग्वेज में है। आप चाहो तो आपके जो टीचर्स ने लिखवा रखे हैं भाई, उनको ही करना, क्योंकि आप पूरे साल से उनको पढ़ रहे हो। लेकिन जो ओपन बोर्ड के स्टूडेंट है, जिनको कोई पढ़ाता नहीं है या फिर जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, उनके लिए मैंने जो है ये आंसर्स लिखे हैं। अगर कोई इनको भी करना चाहे स्कूल वाला स्टूडेंट तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। ये क्वेश्चन भी आता रहता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर देखिए थोड़ा गैप भी दिया है मैंने ताकि तुम्हें ये क्वेश्चन याद रहे। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? मोस्ट इंपोर्टेंट, पक्का कर लो। हो सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में तुम्हें देखने को मिल जाए। आगे देखिए, Why does Annie want to keep a diary? हाँ भाई, मिक्स है, सारी किताब के मिक्स क्वेश्चन है। ये मत सोचना कि भाई इस पार्ट के बाद सीधा एनी वाला पार्ट आ गया ना, सारी किताब के मिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, Why does Annie want to keep a diary? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, Why was Mr. Kissing annoyed with Annie? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। लेकिन जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, What made Mr. Kissing allow Annie to talk in class? ये जो क्वेश्चन है, ये जो है अब की बार आने के थोड़े चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को आप पक्का कर लेना। और देखिए, एनी वाला जो पार्ट है वो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, एनी फ्रैंक वाला। तुम भी जो है इस चैप्टर जो है उसकी समरी याद कर लेना, ताकि तुम्हें पैसेज भी आए। देखो, समरी अगर तुम्हें पता होती है ना, जो पैसेज आता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसमें अगर तुम समरी भी लिख देते हो, यानी पैसेज में तो कैसे लिखोगे, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें समरी भी लिख देते हो, तो भी तुम्हें नंबर मिल जाते हैं और पैसेज में तुम्हें हेल्प मिल जाती है। आगे देखिए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए, हाउ वाज मिज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ओटर्स बिलोंग टू। लेकिन जो इस स्लाइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लास्ट वाला है, Why was the otter named Maxwell's otter? पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आपको पक्का कर लेना है। आगे देखिए, Why does the conductor call वल्ली मैडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वल्ली वाला पार्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैडम राइड्स द बस। अगला है, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, Why does वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट। तो देखिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट बिकॉज शी कैन नॉट सी आउटसाइड, यानी कि वो बाहर नहीं देख पा रही थी। देयर इज ए कैनवास ब्लाइंड बिफोर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। कई बार देखा होगा, तुम भी बस में जाते होगे, जो है बस के कवर वगैरह रहते हैं सीट के, तो तुम बाहर देखना चाहते हो तो थोड़ा खड़े होके देखते हो बाहर। ठीक है, कवर उस पे शीशे पे कलर कर देते हैं कई बार। तो इस प्रकार से जो कहने का मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पक्का कर लेना है। कई बार देखने को मिला है कि भाई वल्ली का जो है करेक्टर स्केच भी पूछ लेते हैं, तो वो भी जो है तुम लोग पढ़ लेना। तुम्हारे पास जो है तुम्हारे टीचर ने लिखवा रखा होगा, उसको भी आप लोग पक्का कर लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। व्हाट मेड लेंचो फील द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रुक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन जो है हरियाणा बोर्ड का फेवरेट है, कई बार आता रहता है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है, वरना फिर एक क्वेश्चन आता है नीचे वाला, ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। ठीक है, इन दोनों में से ही क्वेश्चन आएगा। देखिए, करेक्टर स्केच आएगा तो ये आएगा, वरना जो क्वेश्चन आएगा वो ऊपर वाला आएगा। और एक दो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाते हैं, तो उनमें भी जो है तुम ये आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो है पूरी कहानी में ही क्या है भाई, पूरी कहानी में यही तो है कि भाई लेंचो और जो है वो पोस्ट ऑफिस वाले जो हैं उनकी बातचीत है, वो वहाँ से लेटर भेजता है, वो वहाँ से लेटर भेजता है, तो ये तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम कहोगे तो तुम्हें जो है एक ऐसी वीडियो दे दूंगा जिनको पास होना है, कि कोई भी चैप्टर जो है उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो लॉन्ग आंसर, वो तुम लिख दो, सीधे 5 नंबर मिल जाएं। ठीक है, अगर तुम कहोगे तो बना देंगे। तो ये जो है दोनों क्वेश्चन आप लोग पक्का कर लेना।
इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, हाउ डिड मिज स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्लेइंग गेम्स। मिज बिल द वॉटर से है ये, लेकिन जो नीचे वाला क्वेश्चन है भाई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन अब आने भी लग गए हैं। पहले सीबीएसई में आते थे ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन अब हरियाणा बोर्ड में भी आने लगे हैं क्योंकि आपको पता है पैटर्न चेंज हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बोलते हैं इनको, ठीक है। जैसे एक स्टेटमेंट लिख दी, इसके बारे में पूछ लिया, क्या है, व्हाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वाज वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस अब आने लग गए हैं। इस क्वेश्चन को आप पक्का कर लें भाई, इसके आंसर आपके टीचर्स ने लिखवा रखे हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं लिखवा रखा तो आप यहाँ से भी इनको कर सकते हैं। और देखो एक बात ध्यान रखो, इंग्लिश में थोड़े क्वेश्चंस घुमा फिरा के भी आ जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है उनको देख के। उस चैप्टर के एक दो क्वेश्चंस तो तुमने याद कर रखे होंगे, ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको भाई पास होना भी मुश्किल है। तो वो जो है उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस याद कर रखे हैं, वो भी मरोड़ तरोड़ के लिख सकते हैं भाई, नंबर मिल जाएंगे क्योंकि अब स्टेप मार्किंग होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हाउ वर सीगल्स पेरेंट्स हेल्पिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर फॉर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग सा क्वेश्चन आया है, अब की बार इसके आने के थोड़े चांसेस लग रहे थे क्योंकि ये जो है सीबीएसई में एक बार पूछा गया था, नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पक्का कर लें। अगला है, व्हाट डिड द यंग सीगल डू टू सेटिस्फाई हिज हंगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे नीचे वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाई कुड द यंग सीगल नॉट रीच हिज पेरेंट्स विदाउट फ्लाइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थोड़े नए से क्वेश्चंस तुम्हें लग रहे होंगे क्योंकि ये नए नए क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अब जो है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन थोड़ा रिपीट होते रहेंगे। तो अब क्या होता है, हर साल एक दो क्वेश्चंस नए डाल दिए जाते हैं भाई। जो टीचर्स होते हैं पेपर बनाते हैं वो क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस जो है नए डालते हैं, तो इसलिए जो है इनकी आप लोग प्रैक्टिस कर लें। और देखो ये जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन फिर भी मान लो एक दो क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो तुम्हें घबराना नहीं है। मैं तुम्हें जो है शॉर्ट नोट्स दे दूंगा तुम्हारे इंग्लिश के, उनको पक्का कर लेना भाई। समरी अगर तुम्हें पता है तो तुम कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, व्हाई वाज द यंग सीगल लेफ्ट अलोन इन द लेज बाय हिज फैमिली। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और जो नीचे लिख रखा है ऐसे ही ज़्यादा आता है। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन द लेज, हाउ फार डू यू थिंक हिज कंडीशन वाज बाय हिज चॉइस। ऐसे क्वेश्चन ये बहुत आता है। लेकिन जो नीचे क्वेश्चन है वो भी देखिए, हाउ डू यू फाइंड द सीगल्स इन द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द लेसन। यानी कि बिगिनिंग में और एंड में लेसन में क्या क्या जो है हुआ सीगल के बारे में, वो तुम्हें बताना है भाई। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। अगर लॉन्ग आंसर आ गया मान लो तो भाई चांसेस हैं कि यही आए, तो इसको आप पक्का कर लो, ठीक है। देखिए होता क्या है, आपके जो है पैसेज आते हैं, लॉन्ग आंसर आते हैं और शॉर्ट आंसर आते हैं। जिस चैप्टर से पैसेज आ गया फिर उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जिससे क्वेश्चंस आ गए उससे पैसेज नहीं आएगा, जिससे शॉर्ट आंसर आ गए उससे लॉन्ग आंसर नहीं आएगा, जिससे लॉन्ग आंसर आ गए उससे शॉर्ट आंसर नहीं आएगा। तो इसी हिसाब से मैंने वीडियो डिज़ाइन की है कि भाई इसी चैप्टर से जो है सिर्फ क्वेश्चंस उठाए हैं, शॉर्ट आंसर किसी से दोनों उठाए हैं, किसी से जो है क्वेश्चंस ही नहीं उठाए, इसका मतलब वहाँ से पैसेज आ सकता है। अगला देखिए, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद इंस्टेंसेस दैट। वल्ली आएगा, ये वल्ली वॉज ए मेच्योर गर्ल एंड अहेड ऑफ हर एज। तो वल्ली के बारे में ये एक नया क्वेश्चन मिला मुझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग पक्का कर लो भाई। ये क्वेश्चन हो सकता है शायद तुम्हारे जो है टीचर्स ने ना लिखवाया हो, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को आप पक्का कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला था मुझे ये, और इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि मैंने जो है आपका पैटर्न देखा था इस साल का भी जो है यहाँ पर जो गाइडलाइंस है। सो ये जो है इस प्रकार के थोड़े नए स्टाइल के क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं, यानी कि इनको जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि भाई आपने जो पाठ पढ़ा है उसके बेसिस पे जो है आपको बताना है कि मेच्योर गर्ल थी, ठीक है, वल्ली, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत पहले आते थे, ठीक है। सीबीएसई तो अब और ऊपर लेवल पे चला गया, लेकिन हरियाणा बोर्ड जो है अब जो सीबीएसई पहले जिस लेवल पे था उस लेवल पे पहुंच रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई हम क्या सीबीएसई वाले पढ़ सकते हैं चीज़ें। देखिए सीबीएसई का लेवल अब बहुत ऊपर चला गया, इसलिए जो है तुम्हें जब सीबीएसई स्टार्टिंग में था वहाँ उस लेवल के क्वेश्चंस को पक्का करना है। आगे देखिए, हु वॉज गौतम बुद्धा, व्हेन एंड वेयर ही वॉज बोर्न। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पक्का कर लेना है। अगला है, व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द प्लेस एंड बिकम ए बेगर। लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पक्का कर लेना है। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, ये जो क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी इनको देख लीजिए, इनको पक्का कर लेना भाई, ठीक है। करेक्टर्स केस तो भाई बहुत आते हैं, इनको पक्का कर लो। इसके अलावा जो है एक ये क्वेश्चन भी आपको पक्का करना है, इसके अलावा जो है ये क्वेश्चन भी आपको पक्का करना है। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। इन क्वेश्चंस को आप पक्का कर लो, एक तो आपका पूरा जो है ओवरऑल जो है पार्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करने से, क्योंकि ये ऐसे ऐसे मेन इंसिडेंट पे क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं तुमसे, यानी दिखाए हैं तुम्हें
जो कि पूरे चैप्टर को जो है डिस्क्राइब करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, हमेशा टीचर ऐसे ही क्वेश्चन देता है, या तो करेक्टर्स केस देगा या फिर मेन करेक्टर्स के बारे में पूछेगा कि भाई वल्ली ने ऐसा क्यों किया, ठीक है, लेंचो ने ऐसा क्यों किया, या फिर जो है जो मेन इंसिडेंट हुआ है कहानी में, कोई अच्छी घटना हो गई, ठीक है, अलग सी, उसके बारे में पूछेगा। यही चीज़ें पूछते हैं ज़्यादातर, तो वो जो है हमने कवर किए हैं। इसके अलावा तुम्हारे लिए जो है एक मॉडल पेपर तैयार करवा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा एक पेपर की स्टाइल में तुम्हारे पैटर्न पे, जो तुम्हारे पेपर का पैटर्न आने वाला है उसी के ऊपर, और उसी टाइप के क्वेश्चन है उसके अंदर, तो उसकी भी वीडियो आएगी। तो ये क्वेश्चंस आप लोग पक्का कर लेना, और फर्स्ट बुक से जो है तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके अंदर तो घुमा फिरा के थोड़ा बहुत आ सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन पैटर्न और स्टाइल जो है, यानी कि जो मेन चीज पूछी जाएगी क्वेश्चन में, वो वही पूछी जाएगी जो हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो मॉडल पेपर पे लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर तैयार करवा रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।